लगातार सघन खेती के चलते देश के एक प्रमुख कृषि राज्य हरियाणा में खेती की जमीन में मौजूद कार्बनिक अंशों की औसतन मात्रा 4 दशक पहले 5% से अधिक थी, जो अब घटकर 2 से 0.3% ही रह गई है। भूमि में कार्बनिक अंशों की मात्रा में आई इस गिरावट के लिए कहीं न कहीं रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग भी उत्तरदायी है। भूमि में कार्बनिक अंशों की कमी से उसकी उर्वरा शक्ति में हो रही गिरावट सभी के लिए एक चिंता का विषय है। आज आवश्यकता है उन उपायों को अपनाने की जिनसे हमारे किसान भाई अपनी जमीन की उपजाऊ क्षमता को बनाए रख हमारे लिए अन्न उपजाते रहें। कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए कार्बनिक पदार्थों का महत्व काफी अधिक है। इसलिए यह जरूरी है कि मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाई जाए। हमारे किसान भाई इस काम को बहुत आसानी से कम समय और कम लागत में प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं। कृषि भूमि में कार्बनिक अंशों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए एक परंपरागत किंतु बेहद असरदार उपाय को अपनाकर भूमि की उपजाऊ क्षमता में अपेक्षाकृत कहीं अधिक वृद्धि कर सकते हैं, और वो उपाय है हरी खाद। जो जमीन के स्वास्थ्य के लिए अगर बात करें हम, तो ढैंचे के अलावा मूंग, लोबिया और सनई, ये दलहनी फसलें हैं। इनको भी हम हरी खाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी खाद से हमारी ज़मीन का स्वास्थ्य जो है वो बढ़ता है। कार्बनिक तत्वों की जो कमी ज़मीन के अंदर आ गई है वो काफ़ी सीमा तक जो है वो पूरी हो जाती है। वास्तव में हरी खाद एक पारंपरिक खाद है जिसे प्राचीन काल से ही हमारे किसान भाई अपने खेतों की उर्वर क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाते रहे थे, किंतु कम परिश्रम में अधिक पैदावार लेने के उद्देश्य से जब खेतों में रासायनिक खादों का प्रचलन बढ़ा तो हमारे किसान भाई हरी खाद के प्रयोग को भूलते गए, जिसका दुष्परिणाम आज उन्हें स्वयं झेलना पड़ रहा है। हरी खाद तैयार करने के लिए एक प्रमुख फसल है ढैंचा। यह एक दलहनी फसल है। ढैंचा सभी प्रकार की मिट्टी और परिस्थितियों में उगने में सक्षम है। इसके पौधे तेज गति से बढ़ते हैं और इसकी जड़ों की ग्रंथियों में उपस्थित जीवाणु काफी मात्रा में